सक्रिय कार्यकर्ता रहे, चाहे आप उसको नेता कहें, कार्यकर्ता रहे। उस संयुक्त मोर्चा किसान आंदोलन की तरफ से हम आपको आभार व्यक्त करने आए हैं, धन्यवाद देने आए हैं कि आपकी ही ताकत थी, आप ही लोग थे जो घरों से बाहर निकले, आंदोलन का हिस्सा बने और आंदोलन का हर तरीके से साथ सहयोग दिया। वो चाहे आर्थिक तौर पे पैसे इकट्ठे करके वहां आंदोलन को मजबूती प्रदान की, चाहे यहाँ से उठ के झंडा थाम के नारे लगा के संघर्ष के मैदान में उतरे। हम आप सबका पूरे किसान आंदोलन की तरफ से दिल से आपका आभार व्यक्त करने आए हैं, धन्यवाद देने आए हैं आपको। और आप ही की वजह से ये आंदोलन की जीत हुई है। ये जीत आपकी है और आप सबको इसकी बहुत बहुत बधाई। मैं उन बातों को गिनाना नहीं चाहता। यहाँ जो जितना सम्मानित किया गया है, अलग अलग इलाके के गांव की पंचायतों को, मुखिया पटेलों को, यहाँ इतनी बड़ी तादाद में, ये वो सब लोग हैं जिन लोगों ने इस बात को जान लिया कि इस देश की खेती किसानी ग्रामीण जीवन के ऊपर खतरा है और जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सरकार है वो हमारे ऊपर एक के बाद दूसरा हमला करती चली जा रही है। और इससे बचाव के लिए हमको उठ खड़ा होना चाहिए। ये टीम जो सम्मानित हुई, इस बात का प्रतीक है कि आप और ये सब मिलकर इस खतरे को अंदाज कर चुके थे और मैदान में उतरने के मैदान में उतरने से ही इतनी बड़ी जीत हासिल की जा सके। देश का खेती किसानी पहले से संकट में थी। ऐसा नहीं है कि किसान पहले लड़ नहीं रहे थे। इस देश का किसान आजादी के आंदोलन में लड़ा, दोहरी तेरी गुलामी के खिलाफ, राजे रजवाड़ों के राज, सामंतों के राज के खिलाफ, भेड़ बिगाड़ के खिलाफ लड़ा, जमीन के मालिकी के हक के लिए लड़ा, इलाके के विकास के लिए लड़ा, मुल्क को आजाद करवाने के लिए लड़ा। इस देश के किसानों का इस देश की आजादी और अपने हकों के अधिकारों की लड़ाई में बहुत गौरवशाली इतिहास रहा है। और किसान देश आजाद होने के बाद भी लड़ रहा था अपनी बेहतर जिंदगी के लिए, उसकी फसल के उसको अच्छे भाव मिले, उसका खेती पे होने वाला खर्च की लागत कम हो, उसकी जिंदगी में मिलने वाली सहूलतें, पढ़ाई, शिक्षा, इलाज ये उसका सस्ते में मिले, उनके बच्चों के लिए पढ़ाई हो, पढ़ने के बाद उनको कोई रोजगार मिले। ये सारी लड़ाइयां किसान पहले से लड़ रहा था। और हुकूमत चाहे किसी की भी रही, उस हुकूमत से अपनी मांगों, इलाके के विकास, अपने ऊपर होने वाले हमलों के खिलाफ खेती किसानी को बचाने और बेहतर बनाने के लिए किसान पहले भी लड़ रहा था। इसके खिलाफ भी हम लड़ रहे थे। नरेंद्र मोदी की नेतृत्व की सरकार जब से आई, अनेक तरह के वादे करके, अनेक तरह के आश्वासन देके हम उसके खिलाफ भी किसान संघर्ष समन्वय समिति के बैनर के नीचे हम ये बैठे योगेंद्र जी यादव सब लोग उनसे ये कह रहे थे कि मोदी जी, आप चुनाव जीतने से पहले, वोट मांगने से पहले इस देश की जनता को ये वादा करके आए हो कि यदि हम राज में आगे फूल वाले तो हम स्वामीनाथन किसान आयोग की सिफारिशों को लागू करेंगे। आपने सैकड़ों सभाओं में ये कहा। आप लोगों से ये वादा करके आए कि कर्ज में डूबा हुआ देश का किसान आत्महत्याएं करता है, कर्ज के अंदर डूबा हुआ, क्योंकि उसकी खेती के ऊपर लागत बढ़ गई, जोत छोटी हो गई और फसल का उसको दाम नहीं मिलता, घर की जरूरतें बढ़ गई हैं, आमदनी घट गई है, इसलिए कर्ज के मारे वो आत्महत्याएं करता है, फांसी के फंदे को चूमता है, क्योंकि किसान किसी का लेके नहीं मर सकता। आपने वादा किया कि किसानों का कर्ज माफ करेंगे, तो किसान का कर्ज माफी और स्वामीनाथन किसान आयोग की सिफारिशें और जनता से जो किए वादे
नौजवानों से कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे हर साल। आपको याद दिला रहे हैं, स्वामीनाथन किसान योग की सिफारिशें लागू करो। मालूम है, नरेंद्र मोदी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यह कहा कि हम स्वामीनाथन किसान आयोग की सिफारिशों को लागू नहीं कर सकते। लिख के दिया 100 रुपए के स्टाम्प पे पट्टा। हमने कहा भाई वोट मांगने से पहले कुछ और बोले और राज में आते ही आंखें फेर ली। ये लड़ाई पहले लड़ रही थी, खाते माफी की लड़ाई लड़ रहे थे। ये क्या कह के लड़ रहे थे? आप 8 लाख करोड़ 10 लाख करोड़ रुपया इस देश के अमीर घरानों, कारपोरेट घराने, पूंजीपतियों को माफ कर सकते हो और किया जाता है। ये सरकार जो दिल्ली की सरकार है, हर साल 6 लाख करोड़ रुपया पैसे वालों को टैक्स में छूट देती है। हर साल आप उनको हर साल छूट दोगे। और पिछले 7 साल से जब से ये सरकार आई है, इसने 45 लाख करोड़ रुपया आपकी जेब से निकाल के इस देश के पूंजीपतियों की तिजोरियां भर दी। लड़ाई हम इसलिए लड़ रहे थे कि किसानों के कर्जे माफ करो, खाद बीज डीजल की कीमतें घटाओ, खेती पे होने वाले खर्च को कम करो, ताकि किसान के चेहरे पे रौनक आए, उनकी सेहत पढ़ाई सस्ती करो और उनके बच्चों को रोजगार दो। ये लड़ाई जारी थी पहले, लेकिन बात क्या हुई? एक कोई, मैं जाति सूचित बात नहीं करता, लेकिन कोई पैदल पैदल चला जा रहा था दूसरे गांव की तरफ और मन में सोचे जा रहा है कि थक गया हूं, अगर घोड़ी चढ़ जाए, मिल जाए चढ़ने के लिए, तो दलीलें दिया जा रहा है, भगवान से दुआ कर रहा है कि भाई मेरे को घोड़ी मिल जाए चढ़ने के लिए। तो पीछे से थानेदार आ रहा था। थानेदार की घोड़ी के पीछे छोटा बच्चा था। उसने कहा अभी घोड़ी तो चली जा रही है, इसका बछेरा जो है ये थक जाएगा। तो फतू जो दलील ये दिए जा रहा था कि मेरे को घोड़ी मिल जाए चढ़ने के लिए, वो थानेदार जी की निगाह चढ़ा। उसने कहा फतू इधर आ। हाँ, कहाँ जा रहा है? तो गांव का नाम दिया, वहां जा रहा हूं कि इस बछेरे को उठा, इस बछेरे को उठा। तो खुदा से कह रहा, वाह खुदा तेरी रहमत, मांगी घोड़ी चढ़ने के लिए और चढ़ा दी घोड़ी मेरे ऊपर। तो मोदी तो वो निकला। हम कह रहे थे कर्जमाफ पर, हम कह रहे थे कि किसानों का स्वामीनाथन किसान आयोग की सिफारिश से लागू कर। हम कह रहे थे जो जुबान से बोल के आया बड़ी पंचायत में, उस वादे को लागू कर। लेकिन वो 3 काले कानून ले आया, आपके पास जो था उसको भी छीन ली। एक बिजली बिल लाया जो अभी लटका हुआ है। तो 3 काले कानून आपके ऊपर लाया, लेकिन एक चूक कर गया, उसकी सीआईडी इंटेलिजेंसी सब फेल हो गई। वो ये समझे बैठा था कि जैसे आधी रात को नोटबंदी की किसी ने चूनी की, जीएसटी लागू करी किसी ने चूनी की, और 1000 झूठ बोले किसी ने चूनी की। ये भोले वाले किसान कहां बोलेंगे? लेकिन जिस किसान को वो सीधे साधे समझता था गांव के लोगों को, वो तो उसके बाप निकले होशियारी में, जानने समझने में। मोदी की पार्टी को, उसकी सरकार को यह अंदाज नहीं था कि इतनी बड़ी तादाद में लोग घरों से निकलकर पैसा भी देंगे, साधन भी देंगे और लड़ने मरने के लिए तैयार भी रहेंगे। ये उनको अंदाज नहीं था। ये शाबाशी आपको ही जाती है। ये जो शाबाशी है मोदी को पीछे धकेलने की, ये जो आप इतनी बड़ी तादाद में बैठे आपको ही है। आपने आसानी से लड़ाई नहीं जीती। 700 से ज्यादा लोग की शहादतें हुई हैं, पुलिस के दमन हुए हैं, कष्ट उठाए हैं, हर तरह का लड़े हैं, लेकिन लड़ना जरूरी था और वो कष्ट उठा के और आपकी एकता से आपने इस लड़ाई को जीत लिया।
दो तीन बातें करके मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। एक बात तो ये है कि इस लड़ाई में, ये पर्ची मेरे लिए लिखे, समय कम है, अच्छा, कि वैसे पहले की पड़ी है। एक बात तो ये है कि आपकी इस लड़ाई में, ये किसान आंदोलन की लड़ाई में जितनी शहादतों के बाद इस देश में नया इतिहास रच दिया। इतिहास सिर्फ ये नहीं कि हमारी मांगे हमने बनवा दी, इतिहास सिर्फ इतना ही नहीं है कि मोदी जैसे तानाशाही प्रवृत्ति के, फासिस्ट प्रवृत्ति के आदमी को, जिसमें अकल नाम का कोई चीज ही नहीं है, उसके घुटने टिका दिए। वो तो घुटने टिका ही दिए, लेकिन इतिहास इसलिए भी रच दिया कि जो फिरका परस्ती का जहर, जो जातीयता का जहर, जो एक तो दूसरे से लड़ाने का जहर, संघ परिवार, आरएसएस और उसकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी और मोदी जनता में फूट डालकर आगे देश को बांटो और राज करो की नीति पे चलना चाहते थे। इस किसान आंदोलन ने सब जाति, सब धर्मों को एक जाजम पर बैठा दिया। ये शाहजहांपुर के माने सिर्फ इतने से नहीं है कि वहां दूध आता था, कंबल आते थे, लंगर चलते थे। उसके माने ये भी है कि वहां गुरपुरब मनाए गए, पवित्र रमजान का पूरा एक महीना 18 दावतें मेरे मुस्लिम भाइयों को रमजान के महीने में वहां दी गई। वहां सब शहीदों को याद किया गया। 15 अगस्त 26 जनवरी तो मनाई गए, सर छोटू राम चंद्र सिंह को भी याद किया गया। बैसाखी मनाई गई तो मेरे रहबर जिनका जन्मदिन आज है गुरु गोविंद सिंह जी का, उनके जन्मदिन को, प्रकाश उत्सव को, गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव को सबने मिलकर लगाया और उस गुरु गोविंद सिंह जी के उस कथन को याद किया जो उन्होंने लिखा, जब बाण लागे तबे रोष जागे, जब हमला होगा तब ही उठ के खड़े होंगे। तुमने हम पे हमला किया, हमने छाती तान के अपने कदम आगे बढ़ाए और ये बढ़े हुए कदम ही मोदी को पीछे धकेलने में कामयाब हुए। इसने आपसे प्यार, आपसी भाईचारा, जैसा ये मुल्क हमारे ऋषियों, मुनियों, गुरुओं, पीरों, पैगंबरों की का है, जैसा ये मुल्क देश के आजादी आंदोलन ने समझा सोचा था, और जैसा देश हमारे देश के संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने जैसी कल्पना की थी हमारे संविधान के अंदर, और जिसको तार करने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही थी, नरेंद्र मोदी के सपनों को, संघ परिवार के सपनों को चकनाचूर करके सब एक जाजम पर बैठे आपसी प्यार और भाईचारे को कायम करते हुए, ये छोटी बात नहीं है। आने वाले वक्त में नए उम्र के विद्यार्थी जब बड़े होंगे, स्कॉलर होंगे, तब तो इस बात को याद रखेंगे कि इस देश के अंदर ऐसा किसान आंदोलन भी हुआ जिसने हुकूमत की साजिशों को नेस्ताभूत किया और इस मुल्क को टुकड़े टुकड़े होने से बचाया। इस रूप में याद किया गया। ये रंग बिरंगा देश है, जहां भाषा बोली अनेक तरह की है, अनेक तरह की मान्यताएं हैं, सबका मिलके एक गुलदस्ता है, सबका एक मिलके गुलदस्ता है देश, जिसको ये देश रहने नहीं देना चाहते। लेकिन किसान आंदोलन ने इस देश की एकता के ऊपर मोहर लगाई। खतरे अभी बहुत हैं, एक दो खतरे यहाँ निशा ने जिक्र किया, योगेंद्र जी बात करेंगे, मैं ज्यादा समय नहीं लेता। हमला अभी कम नहीं है। जिन आर्थिक नीतियों को ये लेके चल रहे हैं, उसके ऊपर उन्होंने रेल बेच दी, बैंक बेच दिया, हवाई जहाज बेच दिए। जो जो ये करने जा रहे हैं, उन्हीं नीतियों के तहत मैं आपको याद करता हूं, अभी याद दिलाता हूं, कितने लोग हैं जो पशु पालते हैं। जरा हाथ खड़ा कीजिए, घर में पशु रखते हैं, सारे रखते हैं। कोई ना कोई आधा दूध घर में रखते हैं, आधा बेचते भी होंगे, है कोई? बिल्कुल बुरी बात नहीं, बेचते हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार ऑस्ट्रेलिया से समझौता कर चुकी है कि दूध ऑस्ट्रेलिया से आएगा और खेती, किसानी और पशुपालनों के पालकों के ऊपर
एक और हमला है, एक और हमला है। ये बीज मिल ला रही है मनसेंट और माइको का, सारा बीज कंपनियां ही बनाएंगी। दूध बाहर से आएगा, टेक्सटाइल कपड़ा, जब कपड़ा बाहर से आएगा बना बनाया, तो हमारी कपास क्यों खरीदेगा कोई? हमले चारों तरफ के हैं। ये मंडी व्यापार पे हमला है इनका, ये खरीदारी पे हमला है। तो सरकार खरीद के अनाज गोदामों में रखती है, अकल किसको दोगे? पंजाब के सारे गोदाम 800 रुपए में बेच दिए अंबानियों को। और इससे ज्यादा बेअकली क्या होगी कि बेचे 800 में और उन्हीं से 3000 रुपए, 3000 करोड़ में साल के हिसाब से किराए पे लेंगे। ये बंद करना चाहते हैं। बीपीएल के कार्ड के ऊपर खाद्य सुरक्षा के तहत मिलने वाले अनाज को। आखिर में 1 मिनट अगर देंगे तो मैं आपको कहानी सुना दूं। कहानी यूं देसी कहानी है और उससे आप समझ जाएंगे। जो लोग समझते हैं कि सिर्फ किसानों पे हमला है या मजदूर आंदोलन के नेता बैठे हैं पीछे, ये भी लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। सबको लड़ना पड़ेगा। चूहा पकड़ने का एक तो पिंजरा होता है, पिंजरा, एक कुड़की होती है जिसमें गर्दन फंसती है। देखिए कुड़की लोहार बनाकर उसमें फंस जाती है। तो एक घर में चूहा था। तो चूहा जब था तो मालकिन कहने लगी कि घर में चूहा है, तो बाजार से कुड़की ले आए। जब कुड़की लाए तो चूहे को लगा कि बाजार से आया मेरा मालिक, जरा देखूं थैले में क्या है। तो वो बाकी केले संतरे तो भूल गया, कुड़की दिखी तो जान आफत में आई। बाहर निकला तो घर में जितने और जीव थे कबूतर के पास गया। कबूतर को जाके कहने लगा कि मालिक कुड़की ले आया भाई। वो कहने मेरा क्या लेन देन है, मैं तो रोशनदान में बैठा हूँ, यहाँ उड़ू वहां उड़ू, तू जाने तेरा मालिक कुड़की जाने। वो मुर्गों के पास गया, वो बकरों के पास गया। घर में सब जितने पशु पक्षी थे सबके पास गया कि मालिक कुड़की ले आया चूहा पकड़ने की। और सबने ये कहा ये कुड़की तो जो है तूने तेरे मुसीबत है, मेरी तो नहीं है। रात को कुड़की लगा दी। जब लगाई रात को कुड़की तो आवाज आई तो मालकिन कहने लगी चूहा फंस गया। बिजली तो थी नहीं, देखा तो उसमें सांप फंसा हुआ था। सांप का मुंह तो बाहर था। वो चूहा समझ के जब हाथ डाला तो सांप ने डस लिया। हाहाकार मचा। सुबह हकीम जी वैद्य जी लाए तो वैद्य जी दवाई देके कहने लगे भी जल्दी फायदा तभी होगा यदि कबूतर मार के उसका शोरबा इसको पिलाओ और थोड़ा उसकी खून की मालिश करो। कबूतर का नंबर आ गया। मेहमान आए पता करने के लिए कि बुआ जी, फूफी जी, मौसी को सांप ने डस लिया। तो सब्जी का इंतजाम नहीं था तो मुर्गों के नंबर आ गया। वो माता चली गई दुनिया से। तो 40वां हुआ तो मांसाहारी परिवार था तो बकरों का नंबर आ गया। आखिरी दिन जो होते ना भोज, तो कुड़की जो कह रहे थे कि अकेले चूहे के लिए है, उसमें कबूतर, मुर्गा, बकरा सबका नंबर आ गया। तो इसलिए मोदी की नीतियां, अगर कोई ये समझे बैठा हो कि सिर्फ खेती किसानी वालों के लिए है, उसमें बारी बारी से नंबर सबका आने वाला है। सब चेत जाओ, सब जाग जाओ और पहचान लो उनकी हर साजिश को। और मैं फिर आपको धन्यवाद देता हूं जितनी बड़ी तादाद में। मैं तो आपको फिर शुक्रगुजार हूं नौजवानों सबका। अगर ऐसी सभाएं, ये धन्यवाद अपने साथियों का करने के लिए या हमको बुला के हमारा माला पहनाने के लिए इतनी बड़ी तादाद में अगर लोग, जितना ये पूर्वी अंचल के आप लोग इकट्ठे हुए हैं पूरे देश में और राजस्थान में, अगर जाग जाएं और अपने हक अधिकार के लिए जाग जाएं, वोट चाहे किसी को दें, तब किसी की जरूरत नहीं होगी कि आंख उठा के हमारी खेती किसानी के ऊपर हमला कर दे। हमारे हक और हमारे अधिकार जिनके लिए हमारे पुरखे संघर्ष करते आ रहे हैं,
जो अधिकार हमारे संविधान ने हमको दिए हैं, उन अधिकारों को लेने के लिए आप जैसी विशाल एकता की जरूरत है। फिर एकता के लिए आपको धन्यवाद, साधुवाद कहते हुए, आयोजक को धन्यवाद देते हुए आपसे क्षमा चाहूंगा। धन्यवाद। जय हिंद।